इससे आप सब तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी द लाइफ लैब। दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने एक सीरीज़ चलाई है जिसमें जीबीपीओटी पंतनगर के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट हम चैप्टर्स को कवर करेंगे, यानी कि बायोलॉजी की पूरी सीरीज चलाएंगे। उसमें हर दिन मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी और हम मिलकर स्टडी करेंगे जीबीपीओटी एंट्रेंस के लिए, खासकर बायोलॉजी पे। तो आज का जो चैप्टर है 12th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके मैंने आज 15 क्वेश्चन अपलोड किए हैं, मतलब मैं कर रही हूँ और कल भी हम इसी तरीके से सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई दोस्त है या फिर कोई भी कज़न है वो तैयारी कर रहा है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस। ये मैंने एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर किया है दोस्तों। तो इसमें आपको कोई गिल्ट नहीं होगा कि मतलब हमने एनसीईआरटी की लाइन को कुछ छोड़ा है। बिल्कुल भी एक भी एनसीईआरटी की लाइन नहीं छूटी है, मैंने सारी लाइन्स को कवर किया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस, यानी कि मानव विज्ञान का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो उसका सही हो जाएगा आंसर नंबर 3। उसके बाद है लाइफ स्पान ऑफ बटरफ्लाई, यानी कि जो तितली होती है बटरफ्लाई, उसका लाइफ स्पान कितना होता है, जीवन काल, यानी कि कितने दिनों तक वो जिंदा रहती है। तो वो रहती है 1 से 2 वीक, 1 to 2 वीक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तीसरा है द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन और व्हेन सिंगल ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल टू प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए कि विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड, यानी कि कह रहा है जब एक सिंगल प्रोजेनी या फिर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है किसी नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए, तो इस तरीके का रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है। वेरी इजी क्वेश्चन, ये कहलाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन टू प्रोजेनी पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस दिस फ्यूजन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कह रहा है कि जब दो या दो से जब यानी कि मेल और फीमेल सेक्सुअल आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, गैमी का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। द रिजल्ट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोजेनी विल बी जेनेटिकली एंड आइडेंटिकली इज सेम, दिस टर्म इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पे ए थोड़ा दूर हो गया है, यहाँ पे सेक्सुअल नहीं है, आपको थोड़ा लग रहा होगा कि सेक्सुअल लिखा है, लेकिन ये है असेक्सुअल। यहाँ पे लिखा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द रिजल्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोजेनी विल बी जेनेटिकली एंड आइडेंटिकली इज सेम, दिस टर्म इज कॉल्ड। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन से बनने वाली जो संतति है, यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो शारीरिक रूप से और जेनेटिकली यानी कि जीन के आधार पर भी पूर्ण रूप से अपने जो पेरेंट है उसके समान होता है। तो इसलिए उस ऑर्गेनिज्म के लिए क्या टर्म इस्तेमाल किया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा नहीं। दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी एकदम समान है अपने पेरेंट के, तो इस जो प्रोसेस है उसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे क्लोन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिकल और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकली अपने पेरेंट्स के समान होगा उसे क्लोन शब्द से परिभाषित किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। विच टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन ईस्ट एंड अमीबा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो ईस्ट है यानी कि फंगस, जो कवक है, और अमीबा, ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, इनकी बॉडी किस तरीके की है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर या सेल डिवीजन। तो इनकी बॉडी होती है यूनिसेलुलर। क्वेश्चन नंबर 7 है विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड अक्योर इन ईस्ट। ईस्ट में किस तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, कवक में कह रहा है, तो कवक में किस तरीके का पाया जाता है, बडिंग, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड प्रेजेंट इन अमीबा। अमीबा में किस तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो अमीबा में बाइनरी फिजियन रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें क्या बनती है, 4 डॉटर सेल बनती है, जिसमें बनती है 4 डॉटर सेल, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेम दी वन ग्रीन एल्गी। तो दोस्तों आपको ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी इन सभी को याद रखना जरूरी है। ग्रीन एल्गी है इसमें क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। विच टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अक्योर इन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में किस तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो स्पॉन्ज में पाया जाता है जेम्यूल्स, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। विच क्रॉप इज एनुअल। दोस्तों याद रखने वाली बात है कि एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल, ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म हैं और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अगर एक बार बच्चे को समझ में आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। मैं बताती हूँ कि एनुअल और बाइनियल, पेरेनियल क्या होता है। जब हम फसल लगाते हैं तो कुछ फसल ऐसी होती है जिसे हम सिर्फ एक ही बार में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गेहूं को हम क्या करते हैं, एक ही बार लगाते हैं और एक ही बार में उसे काटते हैं। और जैसे हो गया आम का पेड़, आम हो गया, हमने लगाया, 1 साल में 2 साल में हमें आम ने फल दिए, उसके बाद फिर लगातार आम हर साल फल देता रहता है, जितना बढ़ते रहता है फल देता रहता है, तो ये आ जाएगा पेरेनियल में। और बाइनियल में यानी कि जब कोई प्लांट 1 साल में 2 बार फल दे रहा है। 2 बार फल का मतलब जैसे कैरेट यानी कि गाजर में। अब आप कहेंगे कि गाजर को तो हम एक ही बार में निकाल लेते हैं, जैसे हमने सर्दियों में गाजर लगाई उसे तो हम एक ही बार में निकाल लेते हैं खेत से और अपने फूड के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जी हाँ, ये ठीक है, लेकिन बाइनियल में अगर हम कैरेट को यानी कि गाजर को ना निकालें, यानी कि वो मैच्योर हो चुका है, जब हम खाने के लिए उसे निकालते हैं, अगर उस टाइम पे हमें ना निकालें उसे और उसे रहने दें, यानी कि उसको अच्छे से पूरे तरीके से मैच्योर होने दें, तो जो उसका प्लांट है आगे ग्रोथ करते रहेगा और उसमें क्या होंगे, फ्लावर आएंगे। फ्लावर आने के बाद उसमें सीड आएगा, सीड सूख जाएगा और वो एकदम बीज तैयार हो जाएगा और मतलब गाजर बनने के लिए। हम देखते होंगे ना मार्केट में जब हम गाजर का बीज लाते हैं और चुकंदर का बीज लाते हैं, तो वो यही प्रोसेस है कि वो बाइनियल प्लांट है। बाइनियल यानी कि वो फ्लावरिंग करेंगे, उसके बाद वो सीड भी बनाएंगे। तो एनुअल वो होंगे जो सिर्फ एक बार
एनुअल वो होंगे जो सिर्फ क्या करेंगे, एक बार रिप्रोड्यूस करेंगे अपनी पूरी लाइफ टाइम में, मतलब एक बार ही वो हमें फल देंगे और उसके बाद मर जाएंगे। जैसे गेहूँ है, धान है। और बाइनियल क्या होगा, बाइनियल वो होंगे जो 2 बार देंगे, ठीक है। बाइनियल क्या होंगे, जो 2 बार देंगे, कि जैसे गाजर मैंने बोला, और चुकंदर, ज़्यादातर हरी सब्जियाँ, क्योंकि उनको हम लंबे टाइम तक रखेंगे, वो हमें उसके बाद सीड भी देंगे और उससे हम नए प्लांट्स भी बना सकते हैं। और पेरेनियल का ये है थोड़ा-सा, पेरेनियल को आपको समझने के लिए एक बार ये बात याद रखनी होगी। जैसे पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब है जब कोई प्लांट बहुत सालों तक, हम देखते होंगे हमारे आसपास या फिर रोड के किनारे, जब भी आप घर से बाहर जाते होंगे तो देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बहुत लंबे समय से लगे रहते हैं वो। तो पेरेनियल में 2 तरीके के प्लांट आते हैं जो बहुत लंबे समय तक लगे रहते हैं और लगातार फ्रूटिंग करते हैं। जैसे आम हो गया, आम क्या करता है, 1-2 साल मैच्योर होता है, फिर 2-3 साल के अंदर क्या फल देने लगते हैं, तो लगातार फल देता है। हम देखते हैं कि हाँ, गर्मी में हर साल उस पेड़ में फल आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पेरेनियल का एक टर्म कि मैंगो का पेड़ ये है। बट पेरेनियल में दूसरा प्लांट इस तरीके का होता है कि जैसे वो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फ्रूटिंग देता है, या फिर एक ही बार फ्लावरिंग करता है। वो कुछ प्लांट होते हैं जो फ्रूट नहीं देते, मतलब बीज देते हैं और फ्लावरिंग सिर्फ अपने जीवन काल में एक ही बार देते हैं, और वो जैसे कि तैसे बने रहते हैं। फिर उसके बाद प्लांट क्या होता है, मर जाते हैं। और ये जो टर्म मैंने आपको समझाया, ये फर्स्ट चैप्टर में ही, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में है। तो आप इसे बुक में एनसीईआरटी के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको हम चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अक्योर इन स्पॉन्ज, तो मैंने स्पॉन्ज तो बता दिया था, हाँ ये वाला तो बता दिया, जेम्यूल्स। और विच क्रॉप इज एनुअल, एनुअल मतलब सिर्फ एक बार देने, जो हमें सिर्फ एक बार फ्रूटिंग दे उसके बाद मर जाए। कौन सी, कैरेट, कैरेट तो नहीं हो सकती क्योंकि ये एक बार मैच्योर होगी, उसके बाद इसमें फ्रूट फ्लावर लगेंगे, सीड बनेंगे, तो ये नहीं हो सकती। राइस, वीट, हाँ ये दोनों क्या हैं, एनुअल हैं, एक ही बार देंगे उसके बाद इनको काट लिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। उसके बाद आता है विच वन इज बाइनियल प्लांट, बाइनियल मतलब यानी कि 2 साल में 2 बार फल देने वाले। अब 2 बार का फल मतलब का मतलब है कि आप चाहे तो इसे सर्दियों में एक ही बार में निकालो, अगर आप ना चाहें तो इसे रहने दो, इसमें जब तक फ्लावरिंग होती है, सीड आते हैं, तब तक रहने दो, तो हो जाएगा बाइनियल प्लांट। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्निप भी है और कैरेट भी है, तो बोथ ए एंड बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल ऑफ पेरिनियल प्लांट, पेरिनियल प्लांट का है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसे कि नीला कुरिंजी भी कहते हैं। ये कर्नाटका और केरला, तमिलनाडु, इन सब जगह में पाया जाता है। ये कम से कम 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, और इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। तो नीले कलर के इसके फूल होते हैं, तो याद रख सकते हैं आप, ये भी पूछा जा सकता है। और दूसरा बैम्बू ट्री, ठीक है, बैम्बू ट्री हो गया। और तो ये दोनों क्या करते हैं, एक ही बार फ्रूटिंग करते हैं और लगभग मतलब बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक। 2 टर्म याद रखने पड़ेंगे दोस्तों आपको, पार्थेनोकार्पिक और पार्थेनोजेनेसिस क्या है। पार्थेनोकार्पिक क्या होता है, चलिए देखते हैं इसमें। इट इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, नहीं, बिल्कुल नहीं। और इन दिस फिनोमिना एम्ब्रॉय डेवलप फ्रॉम मदर्स यूटेरस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल नहीं। इसके बाद है इट इज़ अ प्रोसेस वेयर अ न्यू फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, यस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो पार्थेनोकार्पिक ये होता है जब बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन यानी कि बिना मेल के, बिना फीमेल के, बिना फर्टिलाइजेशन के गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा प्लांट में तो क्या होगा, सीड नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा तो क्या होगा, जो फ्रूट होगा वो सीडलेस होगा। जैसे कि बनाना में, केले में क्या होता है, सीडलेस होता है केला, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पिक वो हो गया बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल पार्ट से किसी नए फ्रूट का डेवलपमेंट हो, फ्रूट का यानी कि किसी नए एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट हो, और ये प्रोसेस कहलाएगी पार्थेनोकार्पिक। अब पार्थेनोजेनेसिस क्या है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल है लेज़ार्ड, ठीक है। और जो ऊपर के 2 एग्जाम्पल हैं, एप्पल और बनाना, वो पार्थेनोकार्पिक के हैं। किसके हैं, पार्थेनोकार्पी, ठीक है। ये पार्थेनोकार्पी के एग्जाम्पल हैं। पार्थेनोजेनेसिस का एग्जांपल है लिजार्ड। कैसे, मैं बताती हूँ। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये ऑर्गेनिज्म में होती है। ऑर्गेनिज्म यानी कि जैसे ह्यूमंस में बोल सकते हो आप, एनिमल्स में बोल सकते हो। और पार्थेनोकार्पिक जो प्रोसेस होती है वो प्लांट्स में होती है। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कि मेल और फीमेल के गैमीट, ऐसा होता है कि मतलब जैसे मेल और फीमेल ने क्या किया, सेक्सुअल एक्टिविटी करी, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मतलब पार्थेनोजेनेसिस में ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करेंगे, जैसे ह्यूमन में होता है। ह्यूमन में देख सकते हैं कि IVF आप जानते होंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह, ये सारी तकनीक है जो निसंतान जो मतलब कपल कैरी नहीं कर सकता है बेबी, उसके लिए। क्यों ऐसा तो नहीं है कि जो कपल है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। हो सकता है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो बट फिर भी उनका बेबी नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो उनके गैमीट्स हैं मेल और फीमेल के, वो आपस में फर्टिलाइज नहीं हो रहे हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस में आप ऐसा मत सोचिएगा कि जो ऑर्गेनिज्म उनके बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो रही है, सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है बट उनकी जो गैमीट है आपस में फर्टिलाइज नहीं कर रहे हैं। एक टर्म तो ये हो गया। और दूसरा यह है कि जिसमें सिर्फ एक ही गैमीट है और फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं है, ये ज़्यादातर एनिमल्स में होती है, ठीक है। तो जैसे लिजार्ड इसका एग्जांपल है पार्थेनोजेनेसिस का, इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ये लिजार्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए हों। थैंक यू, कीप ग्रोइंग। और इसी तरीके से आगे वीडियो आते रहेंगी, तो आप अपना ओपिनियन दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस तरीके की सीरीज़ हमें चालू रखनी चाहिए कि नहीं। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। से आप सब, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में बायोलॉजी द लाइफ लैब। दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने एक सीरीज़ चलाई है जिसमें GBPOT पंतनगर के जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए इम्पोर्टेंट हम चैप्टर्स को कवर करेंगे, यानी कि बायोलॉजी की पूरी सीरीज़ चलाएंगे। उसमें हर दिन मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी और हम मिलकर स्टडी करेंगे GBPOT एंट्रेंस के लिए।
खासकर बायोलॉजी पे। तो आज का जो चैप्टर है 12th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके मैंने आज 15 क्वेश्चन अपलोड किए हैं, मतलब मैं कर रही हूँ। और कल भी हम इसी तरीके से सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई दोस्त है या फिर कोई भी कज़न है वो तैयारी कर रहा है, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस। ये मैंने एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर किया है दोस्तों। तो इसमें आपको कोई गिल्ट नहीं होगा कि मतलब हमने एनसीईआरटी की लाइन को कुछ छोड़ा है। बिल्कुल भी एक भी एनसीईआरटी की लाइन नहीं छूटी है, मैंने सारी लाइंस को कवर किया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस, यानी कि मानव विज्ञान का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो उसका सही हो जाएगा आंसर नंबर 3। उसके बाद है लाइफ स्पान ऑफ बटरफ्लाई, यानी कि जो तितली होती है बटरफ्लाई, उसका लाइफ स्पान कितना होता है, जीवन काल, यानी कि कितने दिनों तक वो जिंदा रहती है। तो वो रहती है 1 से 2 वीक, 1 to 2 वीक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तीसरा है द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन और व्हेन सिंगल ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल टू प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए कि विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल, यानी कि कह रहा है जब एक सिंगल प्रोजेनी या फिर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है किसी नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए, तो इस तरीके का रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है। वेरी इजी क्वेश्चन, ये कहलाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन टू प्रोजेनी पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस दिस फ्यूजन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कह रहा है कि जब दो या दो से यानी कि मेल और फीमेल सेक्सुअल आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। द रिजल्ट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोजेनी विल बी जेनेटिकली एंड आइडेंटिकली इज सेम, दिस टर्म इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पे ए थोड़ा दूर हो गया है, यहाँ पे सेक्सुअल नहीं है, आपको थोड़ा लग रहा होगा कि सेक्सुअल लिखा है, लेकिन ये है असेक्सुअल। यहाँ पे लिखा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द रिजल्ट ऑफ asexual reproduction progeny will be genetically and identically is same, this term is called, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन से बनने वाली जो संतति है, यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो शारीरिक रूप से और जेनेटिकली यानी कि जीन के आधार पर भी पूर्ण रूप से अपने जो पेरेंट है उसके समान होता है। तो इसलिए उस ऑर्गेनिज्म के लिए क्या टर्म इस्तेमाल किया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा नहीं। दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजनी एकदम समान है अपने पेरेंट के, तो इस जो प्रोसेस है उसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे क्लोन इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिकल और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकली अपने पेरेंट्स के समान होगा उसे क्लोन शब्द से परिभाषित किया जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। विच टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन ईस्ट एंड अमीबा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो ईस्ट है यानी कि फंगस, जो कवक है, और अमीबा ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, इनकी बॉडी किस तरीके की है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर या सेल डिवीज़न। तो इनकी बॉडी होती है यूनिसेलुलर। क्वेश्चन नंबर 7 है विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड अक्योर इन ईस्ट। ईस्ट में किस तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, कवक में कह रहा है, तो कवक में किस तरीके का पाया जाता है, बडिंग, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड प्रेजेंट इन अमीबा। अमीबा में किस तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो अमीबा में बाइनरी फिजियन रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसमें क्या बनती हैं, 4 डॉटर सेल बनती हैं, जिसमें बनती हैं 4 डॉटर सेल, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेम दी वन ग्रीन एल्गी। तो दोस्तों आपको ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी इन सभी को याद रखना ज़रूरी है। ग्रीन एल्गी है इसमें क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अक्योर इन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में किस तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है? तो स्पॉन्ज में पाया जाता है जेम्यूल्स। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, विच क्रॉप इज़ एनुअल। दोस्तों याद रखने वाली बात है कि एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल, ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म हैं और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अगर एक बार बच्चे को समझ में आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। मैं बताती हूँ कि एनुअल और बाइनियल, पेरेनियल क्या होता है। जब हम फसल लगाते हैं तो कुछ फसल ऐसी होती है जिसे हम सिर्फ एक ही बार में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गेहूँ को हम क्या करते हैं, एक ही बार लगाते हैं और एक ही बार में उसे काटते हैं। और जैसे जैसे हो गया आम का पेड़, आम हो गया, हमने लगाया, 1 साल में 2 साल में हमें आम ने फल दिए, उसके बाद फिर लगातार आम हर साल फल देता रहता है, जितना बढ़ते रहता है फल देता रहता है। तो ये आ जाएगा पेरेनियल में। और बाइनियल में यानी कि जब कोई प्लांट 1 साल में 2 बार फल दे रहा है। 2 बार फल का मतलब जैसे कैरेट यानी कि गाजर में। अब आप कहेंगे कि गाजर को तो हम एक ही बार में निकाल लेते हैं, जैसे हमने सर्दियों में गाजर लगाई उसे तो हम एक ही बार में निकाल लेते हैं खेत से और अपने फूड के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जी हाँ, ये ठीक है, लेकिन बाइनियल में अगर हम कैरेट को यानी कि गाजर को ना निकालें, यानी कि वो मैच्योर हो चुका है, जब हम खाने के लिए उसे निकालते हैं, अगर उस टाइम पे हमें ना निकालें उसे और उसे रहने दें, यानी कि उसको अच्छे से पूरे तरीके से मैच्योर होने दें, तो जो उसका प्लांट है आगे ग्रोथ करते रहेगा और उसमें क्या होंगे, फ्लावर आएंगे। फ्लावर आने के बाद उसमें सीड आएगा, सीड सूख जाएगा और वो एकदम बीज तैयार हो जाएगा और मतलब गाजर बनने के लिए। हम देखते होंगे ना मार्केट में जब हम गाजर का बीज लाते हैं और चुकंदर का बीज लाते हैं, तो वो यही प्रोसेस है कि वो बाइनियल प्लांट हैं। बाइनियल यानी कि वो फ्लावरिंग करेंगे, उसके बाद वो सीड भी बनाएंगे। तो एनुअल वो होंगे जो सिर्फ एक बार, एनुअल वो होंगे जो सिर्फ क्या करेंगे, एक बार रिप्रोड्यूस करेंगे अपनी पूरी लाइफ टाइम में, मतलब एक बार ही वो हमें फल देंगे और उसके बाद मर जाएंगे। जैसे गेहूं है, धान है। और बाइनियल क्या होगा, बाइनियल वो होंगे जो 2 बार देंगे। ठीक है, बाइनियल क्या होंगे जो 2 बार देंगे, जैसे गाजर मैंने बोला और चुकंदर, ज़्यादातर हरी सब्जियां, क्योंकि उनको हम लंबे टाइम तक रखेंगे, वो हमें उसके बाद सीड भी देंगे और उससे हम नए प्लांट्स भी बना सकते हैं। और पेरेनियल का ये है थोड़ा सा, पेरेनियल को आपको समझने के लिए एक बार ये बात याद रखनी होगी। जैसे पेरेनियल का मतलब है जब कोई प्लांट बहुत सालों तक, हम देखते होंगे हमारे आसपास या फिर रोड के किनारे, जब भी आप घर से बाहर जाते होंगे तो देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बहुत लंबे समय से लगे रहते हैं वो। तो पेरेनियल में 2 तरीके के प्लांट आते हैं जो बहुत लंबे समय तक लगे रहते हैं और लगातार फ्रूटिंग करते हैं। जैसे आम हो गया, आम क्या करता है, 1-2 साल मैच्योर होता है, फिर 2-3 साल के अंदर क्या फल देने लगते हैं, तो लगातार फल देता है। हम देखते हैं कि हाँ, गर्मी में हर साल उस पेड़ में फल आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पेरेनियल का एक टर्म कि मैंगो का पेड़ ये है। बट पेरेनियल में दूसरा प्लांट इस तरीके का होता है कि जैसे वो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फ्रूटिंग देता है या फिर एक ही बार फ्लावरिंग करता है। कुछ प्लांट होते हैं जो फ्रूट नहीं देते, मतलब बीज देते हैं और फ्लावरिंग सिर्फ अपने जीवन काल में एक ही बार देते हैं और वो जैसे कि तैसे बने रहते हैं। फिर उसके बाद प्लांट क्या होता है, मर जाते हैं। और ये जो टर्म मैंने आपको समझाया, ये फर्स्ट चैप्टर में ही रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में है, तो आप इसे बुक में एनसीईआरटी की अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको हम चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अक्योर इन स्पॉन्ज, तो मैंने स्पॉन्ज तो बता दिया था, हाँ ये वाला तो बता दिया, जेम्यूल्स। और विच क्रॉप इज़ एनुअल, एनुअल मतलब सिर्फ एक बार देने, जो हमें सिर्फ एक बार फ्रूटिंग दे उसके बाद मर जाए। कौन सी, कैरेट तो नहीं हो सकती क्योंकि ये एक बार मैच्योर होगी, उसके बाद इसमें फ्लावर लगेंगे, सीड बनेंगे, तो ये नहीं हो सकती। राइस, वीट, हाँ ये दोनों क्या हैं, एनुअल हैं, एक ही बार देंगे उसके बाद इनको काट लिया जाएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। उसके बाद आता है विच वन इज़ बाइनियल प्लांट। बाइनियल मतलब यानी कि 2 साल में 2 बार फल देने वाली। अब 2 बार का फल मतलब का मतलब है कि आप चाहे तो इसे सर्दियों में एक ही बार में निकाल लो, अगर आप ना चाहें तो इसे रहने दो, इसमें जब तक फ्लावरिंग होती है सीड आते हैं तब तक रहने दो, तो हो जाएगा बाइनियल प्लांट। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्निप भी है और कैरेट भी है, तो बोथ ए एंड बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल ऑफ पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट का है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसे कि नीला कुरेंजी भी कहते हैं। ये कर्नाटका और केरला, तमिलनाडु इन सब जगह में पाया जाता है। ये कम से कम 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है और इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। तो नीले कलर के इसके फूल होते हैं, तो याद रख सकते हैं आप, ये भी पूछा जा सकता है। और दूसरा बैम्बू ट्री, ठीक है, बैम्बू ट्री हो गया। और तो ये दोनों क्या करते हैं, एक ही बार फ्रूटिंग करते हैं और लगभग मतलब बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ पार्थेनोकार्पिक। 2 टर्म याद रखने पड़ेंगे दोस्तों आपको, पार्थेनोकार्पिक और पार्थेनोजेनेसिस क्या है। पार्थेनोकार्पिक क्या होता है, चलिए अब देखते हैं इसमें। इट इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, नहीं, बिल्कुल नहीं। और इन दिस फिनोमिना एम्ब्रॉयड डेवलप फ्रॉम मदर्स यूटेरस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल नहीं। इसके बाद है इट इज़ द प्रोसेस वेयर अ न्यू फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, येस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो पार्थेनोकार्पिक ये होता है जब बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन यानी कि बिना मेल के बिना फीमेल के बिना फर्टिलाइजेशन के गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा प्लांट में तो क्या होगा, सीड नहीं बनेगा। सीड नहीं बनेगा तो क्या होगा, जो फ्रूट होगा वो सीडलेस होगा। जैसे कि बनाना में, केले में क्या होता है, सीडलेस होता है केला, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पिक वो हो गया बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल पार्ट से किसी नए फ्रूट का डेवलपमेंट होगी, फ्रूट का यानी कि किसी नए एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट हो, और ये प्रोसेस कहलाएगी पार्थेनोकार्पिक। अब पार्थेनोजेनेसिस क्या है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल है लेजार्ड, ठीक है। और जो ऊपर के 2 एग्जाम्पल हैं एप्पल और बनाना, वो पार्थेनोकार्पिक के हैं। किसके हैं, पार्थेनोकार्पी, ठीक है। ये पार्थेनोकार्पी के एग्जाम्पल हैं। पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल है लेजार्ड। कैसे, मैं बताती हूँ। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये ऑर्गेनिज्म में होती है। ऑर्गेनिज्म यानी कि जैसे ह्यूमंस में बोल सकते हो आप, एनिमल्स में बोल सकते हो। और पार्थेनोकार्पिक जो प्रोसेस होती है वो प्लांट्स में होती है। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के यानी कि मेल और फीमेल के गैमीट ऐसा होता है कि मतलब जैसे मेल और फीमेल ने क्या किया, सेक्सुअल एक्टिविटी करी, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मतलब पार्थेनोजेनेसिस में ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करेंगे, जैसे ह्यूमन में होता है। ह्यूमन में देख सकते हैं कि IVF आप जानते होंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह, ये सारी तकनीक हैं जो निसंतान जो मतलब कपल कैरी नहीं कर सकता है बेबी, उसके लिए। क्यों ऐसा तो नहीं है कि जो कपल है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। हो सकता है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हों बट फिर भी उनका बेबी नहीं हो रहा है। क्योंकि जो उनके गैमीट्स हैं मेल और फीमेल के, वो आपस में फर्टिलाइज नहीं हो रहे हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस में आप ऐसा मत सोचिएगा कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो रही है। सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है बट उनकी जो गैमीट है आपस में फर्टिलाइज नहीं कर रहे हैं। एक टर्म तो ये हो गया। और दूसरा यह है कि जिसमें सिर्फ एक ही गैमीट है और फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, ये ज़्यादातर एनिमल्स में होती है, ठीक है। जैसे लेजार्ड इसका एग्जांपल है पार्थेनोजेनेसिस का। इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ये लेजार्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए हों। थैंक यू, कीप ग्रोइंग। और इसी तरीके से आगे वीडियो आते रहेंगी, तो आप अपना ओपिनियन दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस तरीके की सीरीज़ हमें चालू रखनी चाहिए कि नहीं। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।